दोस्तों आज हम जोरासिक पार्क पार्ट 2 का एक्सप्लेन करेंगे। जिसने पहले का पार्ट नहीं देख रखा है उसका लिंक आई बटन में है। अगर ये एक्सप्लेन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होते ही हमें इज़ला सोना टापू दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ब्रिटिश फैमिली छुट्टियां मनाने आई होती है। उनकी छोटी बेटी होती है कैथी, जो खेलते खेलते जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ पे उसे छोटे छोटे डायनासोर दिखते हैं। तो उनमें से एक को खाने की चीज डाल देती है। कई सारे डायनासोर उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। तभी उसकी चीखने की आवाज सुन के उसके माता पिता और वहाँ का क्रू उसकी तरफ भाग के आने लगता है। और जैसे ही वो लोग देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, मगर इस घटना में उनकी बच्ची बच जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें डॉक्टर मेलकम दिखाए जाते हैं। वो जॉन से मिलने उसके घर जा रहे होते हैं। उसके घर में वो दो छोटे बच्चे दिखते हैं जो जोरासिक पार्क वाली घटना में शामिल थे। उसके बाद मेलकम पीटर से मिलता है, जो जॉन का भतीजा होता है और इंजन कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है। उन दोनों में आपस में बहस स्टार्ट हो जाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि जॉन की तो नौकरी जा चुकी है, उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। इसके बाद मेलकम जॉन से मिलता है और जॉन उसे इस्ला नूबला टापू के बारे में बताता है। बोलता है कि वहाँ पे उन्होंने जोरासिक पार्क स्टार्ट किया था और ये आइलैंड दूसरा है, ये इस्ला सोना टापू है। जॉन बोलता है कि इस्ला सोना टापू में वे डायनासोर को बनाते थे, उसके बाद वो उसे इस्ला नूबला टापू पे छोड़ के आते थे। और जॉन उसे बोलता है कि तुम ठीक थे, तुमने सही कहा था कि जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अब वहाँ पे दर्जनों किस्म के अलग अलग तरह के डायनासोर हैं। तभी मेलकम बोलता है कि वो लाइजन के बिना तो एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकते। तो जॉन बोलता है कि वो इन सभी सवालों के आंसर ढूंढने के लिए वो एक टीम को इज़ला सोना टापू पे भेजना चाहता है और वो भी उस टीम का एक हिस्सा बन जाए। और जॉन मेलकम को उस टापू का मैप दिखाता है और बोलता है कि बीच में सारे मांसाहारी जानवर हैं और टापू के साइड में सारे शाकाहारी जानवर हैं। तो वो अपनी टीम टापू के साइड में ही भेजेगा। मेलकम को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता। तभी जॉन उसे बताता है कि उसकी टीम में कौन कौन होगा। टीम का पहला इंसान निक्स होगा, जो वीडियोग्राफी में अच्छा होता है, जो वहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। और दूसरा एडी, जो मशीनों में एक्सपर्ट होता है। तीसरा एक साइंटिस्ट होती है, उसका नाम सैरा होता है। जब जैसे ही मेलकम सैरा का नाम सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि सैरा को क्यों भेज दिया, कि सैरा उसकी मंगेतर होती है। और मेलकम बोलता है जॉन से कि उसे अपनी मंगेतर को वहाँ से बचाने जाएगा। और जॉन मेलकम को बोलता है कि जिन कंपनी में अब जॉन की उतनी नहीं चलती है, कि पूरी कंपनी का जोरासिक पार्क वाली घटना से दिवालिया निकल चुका है, कंपनी पूरी तरीके से घाटे में जा चुकी है। तो कंपनी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक करेगी। तो मेलकम वहाँ से ये सुन के चला जाता है। मेलकम, एडी और निक्स ये आपस में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मेलकम की बेटी कैली वहाँ पे आ जाती है और वो भी जिद करने लगती है चलने के लिए। तो मेलकम उसे मना कर देता है और वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं उस टापू के लिए। और वैसा भी टापू पहुँच जाते हैं और वह जीपीएस की मदद से सैरा को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे स्टेगोसोरस का पूरा झुंड मिलता है। तो मेलकम बोलता है कि सैरा भी यहीं कहीं होगी। तभी उन्हें वहाँ पे सैरा दिख जाती है, जो फोटो खींच रही होती है। सैरा बोलती है कि वो और पास जाके उनका फोटो खींचना चाहती है। बाकी सारे उसे मना कर रहे होते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनती और आगे चली जाती है फोटो खींचने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़ के डायनासोर के बच्चे का फोटो खींच रही होती है, तभी उसके कैमरे में से अजीब अजीब आवाज आने लगती है और वो डायनासोर का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूरा स्टेगोसोरस का झुंड उसके ऊपर हमला कर देता है। इसमें से सैरा वहाँ पे बच जाती है। जैसे ही वे सारे वापस गाड़ियों की तरफ आते हैं तो मेलकम को पता चल जाता है कि उसकी बेटी कैली भी वहाँ पे आई है और वो वहाँ पे कैली को खूब गुस्सा करने लगता है, उसे डांटने लगता है। मेलकम वहाँ से कंपनी फोन करता है, मगर वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, इसलिए कंपनी कोई फोन जाता ही नहीं है। तभी उन लोगों को आसमान में कई सारे जहाज उड़ते हुए दिखते हैं, जिसपे इंजन कंपनी का नाम होता है। यहाँ पे पीटर अपनी एक नई टीम लेके आता है, जो डायनासोर को पकड़ने वाली होती है। पीटर की टीम में एक रोलन होता है, जो टीम का लीडर भी होता है और एक हंटर भी होता है। पीटर अपनी टीम की मदद से डायनासोर को धीरे धीरे पकड़ने लगती है। मेलकम और उसके बाकी लोग ये सब देख रहे होते हैं और धीरे धीरे शाम होने लगती है। रोलन को टीरेक्स का पैर का निशान दिखता है, जिसके लिए वो आया था। वो चाहता ही था कि वो टीरेक्स या उसके बच्चे को पकड़े। और रोलन को वहाँ पे टीरेक्स का घोंसला दिख जाता है, जहाँ पे टीरेक्स का एक बच्चा होता है। वो लोग उसे पकड़ के उसकी टांग तोड़ देते हैं और उसे बांध देते हैं, ताकि टीरेक्स के माता पिता वहाँ पे आ जाएंगे और रोलन उन दोनों को पकड़ लेगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर एक वीडियो कॉल पे पूरी कंपनी को सब दिखा रहा होता है कि उसने कई सारे डायनासोर पकड़ लिए हैं, इससे वो कंपनी को कई सारा बेनिफिट दे सकता है। मेलकम उसके बाकी सारे साथी सब देख रहे होते हैं। वे सारे मिलके वहाँ पे सारे डायनासोर के पिंजरे खोल देते हैं, सारे डायनासोर को आजाद कर देते हैं। और आजाद हुए डायनासोर पीटर और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं। एक गाड़ी पर अटैक करता है और वो गाड़ी हवा में उड़ती हुई सीधे रोलन की तरफ जाती है, जो टीरेक्स का इंतजार कर रहा था। वो लोग पेड़ पे से उतर के नीचे भागने लगते हैं। रोलन और उसका साथी सीधा कैंप की तरफ आ जाते हैं। वो पूरा वहाँ पे टूटा फूटा होता है। तो रोलन पीटर से कहता है कि उनके अलावा यहाँ पे और भी लोग हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे टीरेक्स का बच्चा पड़ा हुआ था, जिसकी टांग में चोट लगी हुई थी, वहाँ पे सैरा और निक पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को उठा के सीधा अपनी गाड़ी में ले जाते हैं।
ताकि उसका पैर ठीक कर सके। मैल्कम जब ये देखता है तो मैल्कम सैरा से बोलता है कि तुम लोगों ने ये सब बहुत गलत किया है, टी-रेक्स तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो मैल्कम अपनी बेटी कैली को वहाँ से ले जाता है सीधा एडी के पास। एडी ने पेड़ों के बीच में एक पिंजरा बना रखा था सेफ्टी के लिए कि बाकी कोई भी डायनासोर उस पिंजरे को ना देख सके, और वह अपनी बेटी के साथ उस पिंजरे की तरफ चला जाता है और टी-रेक्स के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। सैरा को नीचे फोन करता है, ना ही सैरा और ना ही निक कोई भी फोन नहीं उठाता है और वो दोनों तो उस टी-रेक्स के बच्चे का पैर ही ठीक कर रहे होते हैं। तभी मैल्कम उनकी गाड़ी में पहुंच जाता है और बोलता है कि फोन उठाना चाहिए, यहाँ पे टी-रेक्स आने वाला है। उतनी देर में टी-रेक्स वहाँ पे आ जाता है और अपने बच्चे को देख लेता है गाड़ी के अंदर। उस टी-रेक्स के बच्चे को गाड़ी से बाहर दे देते हैं उन टी-रेक्स को। पहले तो टी-रेक्स अपने बच्चे को शांति से लेके वहाँ से चले जाते हैं, मगर जैसे ही मैल्कम सैरा और निक को डांट रहा होता है तभी टी-रेक्स दोबारा गाड़ी की तरफ आते हैं और गाड़ी पे अटैक करने लगते हैं और गाड़ी को नीचे खाई की तरफ फेंक देते हैं। आधी गाड़ी नीचे खाई की तरफ लटक जाती है और आधी गाड़ी सिर्फ ऊपर होती है और तेज बारिश होने के कारण गाड़ी के टायर स्लिप करने लगते हैं। धीरे धीरे सारी गाड़ी नीचे खाई की तरफ जाने लगती है और टी-रेक्स फिर वहाँ से चले जाते हैं। एडी को जब वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी नीचे लटकी हुई है, तो वो दूसरी गाड़ी से केबल बांध के उनकी गाड़ी को ऊपर खींचने लगता है। गाड़ी के शोर से टी-रेक्स दोबारा वापस आ जाते हैं और एडी को वहाँ पे देख लेते हैं और वो एडी को वहाँ पे खा लेते हैं। पूरी गाड़ी नीचे खाई में चली जाती है। वो तीनों तो रस्सी की मदद से बच जाते हैं। जैसे ही वो लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि रोलन और उसकी बाकी टीम वहाँ पे आ चुकी होती है और रोलन सैरा से बोलता है कि उनके गाड़ी में रेडियो था मगर उनकी गाड़ी टूट चुकी है। और रोलन बोलता है कि हमारे कैंप में भी रेडियो था मगर डायनासोरों ने उन सारे रेडियो को तोड़ दिया है, तो हम अब कांटेक्ट नहीं कर पा रहे इंजन टीम से। इस टापू पे एक पुराना बेस है जहाँ पे रेडियो सिग्नल मिल सकता है, तो वे सारे उसकी तरफ बेस की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जब उनकी टीम आराम कर रही होती है तो उनका एक साथी नीचे जंगल की तरफ हल्का होने चला जाता है, मगर वहाँ पे एक छोटे छोटे डायनासोर आने लगते हैं। जैसे ही वो उनको भगाता है तो घर में वो खुद रास्ता भूल जाता है। तभी वो अपने एक साथी कार्टर को आवाज देता है, मगर कार्टर तो कानों में हेडफोन लगा के गाने सुनने में मगन रहता है, वो उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पाता और वो साथी पूरा जंगल में गुम हो जाता है। तो उस पे डायनासोर अटैक कर देते हैं और उसे मार के खा लेते हैं। रोलन और एक दो लोग मिलकर उस आदमी को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें वो नहीं मिलता और रात में जब वो लोग सब सो रहे होते हैं तो वहाँ पे टी-रेक्स आ जाता है और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। सारे इधर उधर भागने लगते हैं। कई सारे लोग झरने की तरफ भागने लगते हैं, झरने में छुप जाते हैं, मगर तभी एक इंसान के गले में सांप घुस जाता है तो वो डर जाने में आगे बढ़ जाता है और टी-रेक्स उसे बाहर खींच लेता है और खा लेता है और वो लोग वहाँ से निकल के घास के मैदान की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ पे कई सारे रेप्टाइल्स होते हैं और वो उन पे हमला कर देते हैं। उसमें से कई सारे लोगों को वो खा लेते हैं। मैल्कम और उसके साथी उस बड़ी वाली घास से निकलकर सीधे बेस की तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पे निक रेडियो पे कांटेक्ट करके मदद मांग लेता है और उस बेस पे वेलोसिरैप्टर आ जाते हैं और मैल्कम, सैरा और उसकी बेटी कैली की तरफ हमला करने लगते हैं। बचाव टीम आ जाती है और वो उन सबको वहाँ से बचा के ले जाती है। जब वैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे होते हैं तो जमीन पे देखते हैं कि एक टी-रेक्स को पकड़ रखा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर सैन डिएगो में एक पूरी कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है एक जिंदा डायनासोर को दिखाने के लिए लोगों को। उन्हें पूरे पार्क का एक मैप बना रखा होता है। तभी कंट्रोल रूम से पता चलता है कि एक नाव बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही है और उसमें कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। जब तक वो नाव वहाँ पर आ जाती है और एक जोरदार टक्कर से सब कुछ वहाँ पे दबा कर देती है। उसके बाद एक वर्कर बटन दबा देता है, दरवाजे खुल जाते हैं जिससे कि टी-रेक्स बाहर आ जाता है और वो शहर की तरफ जाने लगता है। तो सैरा और मैल्कम दोनों पीटर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो शहर में से ऐसे नहीं जाएगी। और पीटर पहले ही टी-रेक्स का बच्चा ले आता है तो बोलते हैं कि टी-रेक्स का बच्चा कहाँ रखा है, अगर हम टी-रेक्स का बच्चा वापस कर देंगे तो यहाँ से चली जाएगी। तो पीटर उन्हें वहाँ का एड्रेस दे देता है और मैल्कम और सैरा वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ जाके टी-रेक्स का बच्चा उठाते हैं और गाड़ी में रख के शहर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही टी-रेक्स उन दोनों को देखता है तो टी-रेक्स उनके पीछे पड़ जाता है और वो सीधा नाव की तरफ आ जाती है इसके बच्चे को लेके और मैल्कम उसी बड़ी बोट में टी-रेक्स का बच्चा डाल देता है और खुद वहाँ से भाग जाते हैं दोनों। पीटर ये देख लेता है और पीटर उस टी-रेक्स के बच्चे को पकड़ने के लिए दोबारा बोट में आ जाता है, मगर पीछे से टी-रेक्स भी अंदर आ जाती है और पीटर को टी-रेक्स का बच्चा वहाँ पे मार देता है। और जब तक मैल्कम दरवाजे बंद कर देता है और सैरा फायरिंग करके टी-रेक्स को बेहोश कर देती है और आर्मी फिर उस बोट को वहाँ से ले जाती है सीधा उसी आइलैंड की तरफ। अगले दिन सुबह में हमें दिखाते हैं कि टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं कि बोट सही सलामत उस आइलैंड पे पहुँच चुकी है और कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।